नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हाल ही में बहुत ही भीषण आग लग गई है। आपको बताऊं अब आगे क्या होगा और क्या न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन होता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे बड़ा शक जो जा रहा है ना, वो इसराइल के ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसराइल ने अभी तक ईरान का जो हमला किया गया था 183 बैलिस्टिक मिसाइल से, उसका बदला अभी तक इसराइल ने नहीं लिया है। तो इसराइल वेट एंड वॉच कर रहा था कि कब हमको समय मिले, और लोगों का शक जा रहा है इसराइल के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसका गलती है किसका नहीं है, और जो भी अपडेट्स है उसको मैं आपको रूबरू कराता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बकायदा जेरूसलम पोस्ट में ये आर्टिकल छापा। फायर ब्रेकआउट एट ईरानियन पावर प्लांट। ईरानियन मीडिया अभी तक साइलेंट है इस बात पे। जब से ये फायर लगा है, आपको बताऊं 20 से 22 घंटे हो गए हैं। और ईरान के प्रेसिडेंट, जो न्यूली प्रेसिडेंट है, मसूद पेजिस्कियन, वो अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट अटेंड कर रहे थे। तो वो उधर गए हैं और इधर इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आग लग गया है। मे बी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, आप पहले लोकेशंस में आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे इस एरिया में देखें तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है: ईरानियन न्यूक्लियर सोसाइटी पावर प्लांट और कराज न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज। तो इसी को यहाँ पे टारगेट किया गया है, खैर, जिसके द्वारा यहाँ पे आप मैप में देखिए, यहाँ पे ये बकायदा ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर सोसाइटी है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट का एरिया है। तो इसी को बोला गया है कराज न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से ये भीषण आग लगी पड़ी है, एक बार फिर से देखिए। ये देखिए, यहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बहुत ही भीषण आग लगी पड़ी है, और सबसे ज्यादा लोगों का शक जा रहा है इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग मिसाइल अटैक का रिवेंज लेंगे। तो अब देखिए इस पे है ना, इसराइल वार रूम बोल रहा है कि हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और ईरानियन मीडिया अभी तक साइलेंट है। लेकिन ये जो है ना, ईरानियन ऑपोजिशन क्लेम कर रहे हैं कि इसराइल ने किया है। ईरान की जो ऑपोजिशन है, ईरानियन जो कट्टर ईरानियंस लोग हैं, तो उनका सीधे सीधे अटैक है कि ये इसराइल ने अटैक किया है। लेकिन ईरान की मीडिया अभी तक साइलेंट है, समझ रहे हैं ना। और मे भी हो सकता है कि इसराइल किया हो, लेकिन उसका ये भी इसराइल इतना मतलब कि मानवता के खिलाफ गिर भी नहीं गया कि लोगों को एक और इतना बड़ा अटैक दे दे। आपको बताऊं, अभी तक ये कंफर्म नहीं गया, तो हम लोग भी कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए, कुछ दिन 2 दिन पहले टर्की के अंदर ऐसे टेररिस्ट लोग हमला किए थे। और मे भी पॉसिबिलिटीज ये भी है कि इसके पावर प्लांट के अटैक के ऊपर भी टेररिस्ट लोगों का हाथ हो। क्योंकि देखिए, ये जो कराज फैसिलिटीज है ना, ये 2022 के अंदर एक बार और अटैक किया जा चुका है, वो भी टेररिस्ट लोग के द्वारा। उस समय भी है ना, ईरानियन के कुछ लोग थे ऑपोजिशंस, वो सीधे सीधे इसराइल को ब्लेम कर रहे थे। तो मे भी इस बार भी टेररिस्ट अटैक हुआ हो। अब बात यहाँ पे ये है कैजुअलिटीज की, तो अभी तक कैजुअलिटीज नहीं हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको जल्द से जल्द शांत करना चाहिए। अगर ये आग भड़क गया ना, तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा उस पूरे एरिया का, पूरे प्रोविंस का। समझ रहे हैं ना। हम सभी को पता ही है चोरनोबिल यूक्रेन का जो हादसा हुआ था, मतलब अभी तक मानवता को शर्मसार कर देने वाली, मानवता को झकझोर देने वाली, जिस तरह से ये न्यूक्लियर अटैक होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन होता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। आपको बताऊं कुछ डिस्ट्रक्शंस के बारे में बताता हूँ, और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। अब ह्यूमंस पे क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, और इन्वायरमेंट को क्या अफेक्ट करता है, वो आपको मैं बताता हूँ। और जल्द से जल्द इस आग को बुझाना चाहिए। आग लगाए तो आग को बढ़ने नहीं देना चाहिए। खैर, जो भी किया हो, या इसराइल किया हो या टेस्ट किया हो, बाद में वो डील होगा, लेकिन इसको बुझाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसको शांत करना चाहिए। अभी मेन काम ये है। कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये रेडिएशन रिलीज होता है, बहुत हेवी मात्रा में होता है। आपको पता ही होगा, हिरोशिमा नागासाकी के लोग अभी भी रेडिएशन से जूझ रहे हैं। इन्वायरमेंट कंटेमिनेट होता है। इन्वायरमेंट कंटेमिनेट होने के बाद आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट होता है। अब देखिए, ये जो इन्वायरमेंट कंटेमिनेट होता है ना, इससे लोग लूले लंगड़े, मतलब उनके बर्थ साइकिल में ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। लोग आंख अंधे हो जाता है, एक हाथ से जन्म लेते हैं। तो ये हम आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा ही कंडीशंस हिरोशिमा नागासाकी के लोग अभी तक झेल रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट होता है, बहुत बुरा बुरा, अजीब अजीब, ऐसे ऐसे बीमारी होंगे जो हम लोग सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, ये जो इन्वायरमेंट कंटामिनेट होता है ना, इसको साफ करने के लिए इकोनो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, समझ रहे हैं। तो उस पर इकोनॉमिक इफेक्ट होता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अब जहां पे भी आप समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियर अटैक लोग सहम जाते हैं, लोग का हेल्थ इफेक्ट हो, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है कि यार यार, न्यूक्लियर अटैक हो गया, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, इन्वायरमेंट कंटेमिनेट हो गया है, हमारा जनरेशन क्या होगा। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, मेंटल इफेक्ट भी होता है। और चेरनोबिल सबको अभी दिखाई रहा है यूक्रेन के अंदर। तो उम्मीद है ये सारा वीडियो कुछ समझ में होगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया किसी की तरफ की इसराइल ने अटैक किया है कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक है। तो मे भी हमें भी लग रहा है टेररिस्ट अटैक है।
या कोई और कैजुअलिटीज हो गई, या कोई मतलब फायर ब्रेकआउट हो गया, या कोई टेक्निकल इश्यूज हो गया होगा, तो यही सारी चीजें हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को सीरियसली लीजिए कि यहाँ पे अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। समझ में आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।